सोमवार को शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिससे कई निवेशकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए और ज्यादातर शेयरों में बिकवाली का माहौल रहा। लेकिन इसी गिरावट के बीच कुछ चुनिंदा शेयरों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सबको हैरान कर दिया। इन शेयरों ने न सिर्फ नुकसान की भरपाई की, बल्कि शानदार रिटर्न भी दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 10,000 रुपए की छोटी सी रकम ने 6 महीने में 1.76 लाख रुपए का आंकड़ा छू लिया। सोचिए, इतनी बड़ी ग्रोथ इतनी कम अवधि में मिलना कितना दुर्लभ है। साथ ही बिटकॉइन ने भी इस हफ्ते नया रिकॉर्ड बनाया है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में फिर से हलचल मच गई है और निवेशकों की नजरें अब इसके अगले मूव पर टिकी हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से आईपीओज अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं और उनमें निवेश करने से आपको कितना फायदा हो सकता है। स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार की हर बड़ी खबर को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें। आज का एपिसोड बेहद खास है। एक तरफ बाजार में गिरावट का डर, दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। खासकर एक छोटे रियल एस्टेट स्टॉक ने तो निवेशकों को रातों रात मालामाल कर दिया। इस स्टॉक ने मार्केट की गिरावट के बावजूद जबरदस्त तेजी दिखाई। हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 6 महीने में 10,000 रुपए को 1,76,000 रुपए में बदलने वाले इस स्टॉक की पूरी कहानी क्या है और क्या इसमें आगे भी ग्रोथ की संभावना है। साथ ही बिटकॉइन ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या अब इसमें निवेश करना समझदारी होगी या रिस्क बढ़ गया है? हम आपको इसका एनालिसिस देंगे और जानेंगे अगले हफ्ते के 3 धमाकेदार आईपीओज के बारे में, जिनमें निवेश करके आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन आईपीओज की डिटेल्स और एनालिसिस भी आपके लिए लाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। हर जरूरी जानकारी सिर्फ आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं उस शेयर की जिसने हाल के महीनों में पूरे बाजार को चौंका दिया, आरडीबी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। जब बाकी शेयरों में गिरावट का माहौल था, तब इस कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सोचिए, अगर आपने सिर्फ 6 महीने पहले इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपके पास 1,76,000 रुपए होते, यानी आपकी रकम 17 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती। ऐसे रिटर्न्स शेयर बाजार में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो भी इतने कम समय में। आरडीबी रियल एस्टेट एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसने 1640% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लगातार अपर सर्किट लगना, यानी हर दिन इसमें खरीदारों की लाइन लगी रही। निवेशकों के बीच इस शेयर की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता था। सोमवार को भी जब पूरा बाजार लाल निशान में था, आरडीबी रियल एस्टेट ने 5% अपर सर्किट के साथ 78.44 रुपए पर क्लोजिंग दी। ये दिखाता है कि इस शेयर में कितनी मजबूती है और निवेशकों का भरोसा कितना गहरा है। इतनी तेजी के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार की नई नीतियां, जिससे इस सेक्टर में डिमांड और निवेश दोनों बढ़े हैं। साथ ही शहरों में नए प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी माहौल को पॉजिटिव बनाया है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत हुए हैं। नए प्रोजेक्ट्स, बेहतर मैनेजमेंट और लगातार बढ़ती डिमांड की वजह से निवेशकों का भरोसा इस कंपनी में बढ़ा है। कई बड़े निवेशकों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। अगर हम इसके 52 हफ्ते के लो और हाई की बात करें तो ये शेयर सिर्फ 4.5 रुपए से 78.45 रुपए तक पहुंच गया है, यानी इसने निवेशकों को कुछ ही महीनों में जबरदस्त मुनाफा दिया है। ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिए, इतनी तेजी के साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत होती है। अपर सर्किट जितना अच्छा लगता है, लोअर सर्किट उतना ही खतरनाक हो सकता है। एक झटके में पैसा डूब भी सकता है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें और सतर्कता बरतें। सिर्फ दूसरों की देखा देखी में पैसा लगाना सही नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स अक्सर छोटी कंपनियों से भी निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही रिसर्च, धैर्य और समझदारी जरूरी है। अगर आप सही समय पर सही स्टॉक चुनते हैं तो बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या आप ऐसे और मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, या आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प स्टॉक्स कवर कर सकें। अब वक्त है डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन की दुनिया में कदम रखने का। चलिए जानते हैं बिटकॉइन ने हाल ही में कैसा प्रदर्शन किया है और आगे क्या संभावनाएं हैं।
अब बात क्रिप्टो करेंसी की, जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सोच को बदलकर रख दिया है। बिटकॉइन, जो कभी सिर्फ टेक्नोलॉजी गीक्स और शुरुआती निवेशकों के लिए एक एक्सपेरिमेंट था, आज ग्लोबल फाइनेंस का सबसे चर्चित नाम बन चुका है। बिटकॉइन ने फिर इतिहास रच दिया है, एक बार $21,000 के पार। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। हर बार जब बिटकॉइन नई ऊंचाई छूता है, तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक जाती हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बिटकॉइन की बढ़ती स्वीकार्यता और निवेशकों के भरोसे का सबूत है। आज लाखों लोग, छोटे बड़े निवेशक, बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं। अमेरिका में बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिलने से आम निवेशक भी आसानी से इसमें निवेश कर पा रहे हैं। पहले जहां क्रिप्टो में निवेश करना मुश्किल था, अब ETF के जरिए यह बहुत आसान हो गया है। इससे बिटकॉइन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोतो की संपत्ति अब $121 बिलियन से ज्यादा हो गई है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल। सोचिए, एक अनजान शख्स जिसने अपनी पहचान तक उजागर नहीं की, आज वर्ल्ड के टॉप वेल्थी लोगों की लिस्ट में है। सवाल है, क्या बिटकॉइन की ये तेजी जारी रहेगी? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक का $50,000 भी दूर नहीं। कुछ का तो कहना है कि आने वाले महीनों में बिटकॉइन और भी ऊंचे स्तर छू सकता है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह है बिटकॉइन हार्विंग, जिससे सप्लाई कम और डिमांड बढ़ने पर कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। हर 4 साल में होने वाली हार्विंग से बिटकॉइन की माइनिंग रिवॉर्ड आधी हो जाती है, जिससे नए बिटकॉइन की सप्लाई घटती है और कीमतें बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन याद रखें, क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलाटाइल है। जितनी तेजी से ऊपर, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। कई बार छोटी सी न्यूज या सरकारी पॉलिसी में बदलाव से भी कीमतें अचानक गिर सकती हैं। निवेश से पहले रिस्क समझें और उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने का जोखिम उठा सकते हैं। क्रिप्टो में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का फंडा चलता है, इसीलिए सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। बिटकॉइन ने फाइनेंस की दुनिया में क्रांति ला दी है। अब कई कंपनियां इसे पेमेंट के रूप में स्वीकार कर रही हैं। धीरे धीरे बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की खरीदारी में भी होने लगा है। एल सल्वाडोर जैसे देश ने तो इसे लीगल टेंडर भी बना दिया है। वहां लोग अब बिटकॉइन से सामान खरीद सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं और यहां तक कि सैलरी भी ले सकते हैं। क्या बिटकॉइन एक कॉल $50,000 पार करेगा? आपकी क्या राय है? क्या यह बुल रन जारी रहेगा या कोई बड़ी गिरावट आएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और दूसरों के विचार भी पढ़ें। अब जानते हैं शुक्रवार की उस गिरावट के बारे में जिसने बाजार को हिला दिया, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में हर दिन एक नई कहानी बनती है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 435 अंक गिरकर 72,643 पर बंद हुआ। निफ्टी 123 अंक फिसलकर 22,023 पर। लगभग सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव दिखा। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, JSW स्टील जैसे शेयरों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन IT सेक्टर में भारी गिरावट रही। इंफोसिस, TCS, विप्रो जैसे दिग्गजों में बिकवाली ने बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी निगेटिव रहा। 983 शेयरों में तेजी, 2371 में गिरावट। इतनी व्यापक गिरावट बाजार में डर और अनिश्चितता का संकेत है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे समय को अवसर मानते हैं। गिरावट में अच्छी कंपनियों को खरीदना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है। सवाल है, क्या यह सिर्फ करेक्शन था या मंदी की आहट? अगले हिस्से में जानेंगे शुक्रवार की गिरावट के 5 बड़े कारण। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। अब चलते हैं कारणों की ओर। बाजार की हलचल के बीच कमाई का एक और मौका, IPOs। अगले हफ्ते 3 नए IPOs आ रहे हैं। पहला, एंथम बायोसाइंसेस बायोफार्मा कंपनी, IPO 18-20 मार्च, 800 करोड़ जुटाने का प्लान। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम ₹180, मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद। दूसरा, स्वनवेब नॉन वोवन SME IPO, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए नॉन वोवन फैब्रिक बनाती है। 18-20 मार्च, 20 करोड़ का साइज, प्राइस बैंड ₹55 से ₹60, GMP ₹35, करीब 68% लिस्टिंग गेन का संकेत। SME IPOs में रिस्क ज्यादा, लेकिन रिटर्न की संभावना भी अधिक। तीसरा, मोनिका अल्कोबेव, प्रीमियम लिकर ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटर, 19 से 21 मार्च, 15 करोड़ का IPO, प्राइस बैंड ₹120-125, GMP ₹50, करीब 40% लिस्टिंग गेन की उम्मीद। IPOs में निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स जरूर चेक करें। रिसर्च के बिना सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भरोसा न करें। आप किस IPO में निवेश करेंगे? कमेंट्स में बताएं।
अब जानते हैं शुक्रवार की गिरावट के पीछे के 5 बड़े कारण। शुक्रवार की गिरावट के पीछे कई फैक्टर्स थे, जानना जरूरी है ताकि आप बेहतर फैसले ले सकें। पहला, आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली। अमेरिका के कमजोर आंकड़े और एक्सेंचर की कमजोर गाइडेंस से आईटी शेयरों में गिरावट। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तनाव। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की चिंताओं से ग्लोबल मार्केट्स दबाव में। तीसरा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड $45 के पार, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल और महंगाई बढ़ने का खतरा। चौथा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली। एफआईआईज ने भारी मात्रा में शेयर बेचे, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। पांचवां, प्रॉफिट बुकिंग। बाजार लगातार नई ऊंचाइयों पर था, निवेशकों ने मुनाफा वसूला। ये 5 कारण मिलकर बाजार में गिरावट लाए। लेकिन याद रखें, करेक्शन बाजार के लिए जरूरी है। यह ओवरहीटिंग को रोकता है। गिरावट में घबराएं नहीं, बल्कि रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। अच्छे स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल सकता है। अब जानते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने। आज आपने देखा मल्टीबैगर स्टॉक्स, बिटकॉइन की रफ्तार, आईपीओज के मौके और बाजार की गिरावट के पीछे के कारण। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन सफल निवेशक वही है जो रिसर्च करता है और भावनाओं में नहीं बहता। हमेशा कंपनियों के बिजनेस को समझें, लंबी अवधि का नजरिया रखें और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से न घबराएं। चाहे शेयर बाजार हो, क्रिप्टो या आईपीओज, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहें, कमाते रहें, सुरक्षित रहें।